Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science. In the previous some lectures we have seen our unit number 3 which is global environment issues. हमने global environment issues सारे देखे जैसे कि acid rain, ozone layer depletion, global warming, climate change, etc. ओके फिर हमने उसके मिटिगेशन चेंजेस भी देखे यानी कि वर्ल्ड उसके ऊपर कौन से काम कर रहा है, कैसे मतलब उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, ये सब हमने देखा। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, मोनेट्रिल प्रोटो एग्रीमेंट है, ये सारे एग्रीमेंट जो वर्ल्ड वाइड हुए हैं वो हमने देखे थे। ओके, तो वो यूनिट जो आपका था वो लास्ट सेशन में फिनिश हो गया था। तो आज हम एक फ्रेश यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ 4R, यानी कि 4R का कॉन्सेप्ट। तो ये 4R क्या है, ओके, ये हमें सबसे पहले देखना है और हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की एनवायरमेंटल साइंस में ज़रूरत किस लिए पड़ी ये हमें देखना है। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो ये जो 4R है वो एक मेथड है पूरी, जिससे हम जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, जो भी इश्यूज हमने आगे डिस्कस किए हैं या तो फिर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सारे तरह के जो पॉल्यूशन होते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए या उसे किसी हद तक रिड्यूस करने के लिए हमें ये 4R के प्रिंसिपल काम आएंगे। ओके, पूरा एनवायरनमेंट और मतलब ह्यूमन बिहेवियर इसके ऊपर काम कर रहा है 4R के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये 4R क्या है और इसकी ज़रूरत हमें एनवायरमेंटल साइंस में क्यों पड़ी। देखो, इसमें दो ही टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ 4R एंड इम्पोर्टेंस ऑफ 4R। ओके, तो मैं आपको चारों आर का सभी समझा दूंगा, उसमें से आपको एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस जो है वो समझ लेने हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंस है और कौन कौन से वो है। ओके, इसका वेटेज बहुत ही कम है इसलिए मैंने ये यूनिट पहले ले लिया है। ओके, लास्ट में आपका वाटर, एयर और नॉइज पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो हम करेंगे और उसके आगे ग्रीन बिल्डिंग और उसका स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये यूनिट के बाद हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 4R, principle of 4Rs. By growing awareness and gaining an understanding of the environmental impacts we have on our planet, we can be better informed of where and how to act. ओके, जैसे जैसे मतलब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की हमारे प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे, हम मतलब अपना बेटर परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो अभी मतलब चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अगर हम एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे तो एनवायरनमेंट इन टर्न हमें हार्म करेगा। ओके, और लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ ऑल एडेड अप टू पॉल्यूटेड लैंड, सी एंड एयर। अगर अवेयरनेस की वजह से, यानी कि कम अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमने लैंड, सी और एयर को पॉल्यूट कर दिया है। फ्रॉम अ लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन द वे वी मैनेज वेस्ट टू मास प्रोड्यूसिंग थ्रो अवे आइटम्स टू कीप अप विथ डिमांड। देखो, एनवायरनमेंट की कम जानकारी होने की वजह से हम कैसे करते हैं कि हम ऐसे वेस्ट मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं उसका मास प्रोड्यूस करके उसे थ्रो आउट करते हैं, उसे डिमांड में रखने के लिए। ओके, हम ऐसी आइटम्स बनाते हैं, हम ऐसे मास प्रोड्यूसिंग्स बनाते हैं कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा जो है वो हार्म हो रहा है। थैंकफुली things are changing and understanding the importance of the 4Rs can certainly help us inform our choices. ओके, तो ये 4R की मदद से क्या होता है, तो ये लाइन में मैंने लिखा है थैंकफुली थिंग्स आर चेंजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ 4Rs। तो जैसे ही मतलब ह्यूमन बीइंग को ये 4R का मतलब इम्पोर्टेंस पता चलता है तो उससे हम हमारी चॉइसेस जो है वो मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि चॉइस ऐसे रख सकते हैं कि जिससे एनवायरनमेंट पे बहुत ही कम इम्पैक्ट हो।
By increasing our sustainability in the home and better managing our waste, we can all make a concerted difference. Okay? हमारी सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करके घर में इन द होम एंड बेटर मैनेजिंग आवर वेस्ट, यानी कि हम सस्टेनेबिलिटी यानी क्या कि कोई भी मतलब जो मतलब प्रोडक्ट है वो कितनी सस्टेन है एनवायरनमेंट के लिए, हमें पहले वो देखना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद उसे यूज़ में लेनी चाहिए हमारे घर में, और हमारे घर में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे अच्छी तरह से मैनेज करके हम बहुत बड़ा एक अच्छा कॉन्सर्टेड डिफरेंस, यानी कि बहुत अच्छा डिफरेंस जो है वो हम ला सकते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स पे. स्पेशली इफ वी आर टू ऑल प्ले अ रोल इन हेल्पिंग कीप आवर ओशंस फ्री फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट and reducing our consumptions of needless items that can pollute our environment once disposed of. Okay, हम जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं. ओके, क्यों, किस में? तो हमारे जो ओशियंस है उसे प्लास्टिक वेस्ट में ट्रांसफ़र करने में. अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारा जो कचरा है वो हम डंप कर रहे हैं ओशियंस में, सी में. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो पहले ऐसे किया करती थी, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आने की वजह से उनको पता चल गया है कि अब हम ये ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं. एंड रिड्यूसिंग आवर कंजप्शंस ऑफ नीडलेस आइटम्स दैट कैन पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट वंस डिस्पोज ऑफ. ओके, तो ऐसी जो मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होती है, प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं, उसे हमने मतलब रिसाइकल करना चालू कर दिया है. तो रिसाइकल करना चालू कर दिया है तो ये रिसाइकल आपका एक वन टाइप ऑफ आर हो गया. ओके, वो 4R में आता ही है. 4R में क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, ये यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ. ओके, तो हमारे जो ओशियंस जो प्लास्टिक वेस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसे कम करने के लिए हमें ये 4R की ज़रूरत पड़ी. इफ़ यू आर अनफेमिलियर विद द 4Rs देन दे आर, फर्स्ट R जो है वो है आपका रिफ्यूज़, सेकंड है रिड्यूस, थर्ड है रीयूज़ एंड फोर्थ है रिसाइकल. रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. द 4Rs make a for a simple yet effective way to help us consider the items that we buy, use and dispose of. ये 4R क्या करते हैं? तो ये 4R जो है वो सिंपलेस्ट वे है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है जो हमें कंसिडर करने में मदद करते हैं कि कौन सी आइटम हमें परचेस करनी चाहिए, यानी कि बाय करनी चाहिए, कौन सी आइटम हमें यूज़ करनी चाहिए एंड कौन सी आइटम को हमें डिस्पोज करना चाहिए और कैसे डिस्पोज करना चाहिए. ओके, तो मतलब हम सुबह से उठ के जब रात में सोते हैं तब तक, यानी पूरे वर्किंग डेज में हमें कौन सी चीज़ बाय करनी है, कौन सी यूज़ करनी है और कौन सी डिस्पोज करनी है, ताकि एनवायरनमेंट पे बहुत ही कम इम्पैक्ट आए. तो ऐसा हमें जो मतलब दिखाता है रास्ता वो ये 4R है. उसमें से फर्स्ट है आपका रिफ्यूज़, सेकंड है रिड्यूस, थर्ड है रीयूज़ एंड फोर्थ है रिसाइकल. व्हेन वी चूज टू स्टॉप and think about each of the 4Rs, it helps us to consider a number of important aspects related to our consumption. हम अगर सोचना चालू करें ये 4R की तरफ से, यानी 4R जो कॉन्सेप्ट बता रहा है हमें, वो कॉन्सेप्ट हम अगर सोचने का स्टार्ट कर दे तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके कंजप्शन पे. आप अपने कंजप्शन को एक तरह से कंट्रोल भी कर सकते हो ये 4R के एप्लीकेशन यानी कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के. ओके, तो ये 4 जो है वो कैसे मैंने आपको एक फिगर में दिखाया हुआ है यहाँ पे. फर्स्ट है रिफ्यूज़. तो रिफ्यूज़ में मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स दिखाई है, यानी ये प्लास्टिक बॉटल्स यानी जो भी प्लास्टिक बैग्स या हो या कुछ भी हो, तो उसे हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए. ओके, रिड्यूस की कैटेगरी में मतलब थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं, तो जो हम प्लास्टिक के मतलब कटलरीज जो यूज़ करते हैं, जो मतलब यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, उसका यूज़ हमें रिड्यूस करना चाहिए.
जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप उसका यूज़ रिड्यूस कर सकते हो ज़रूर। उसके बाद थर्ड है रीयूज़। आपको कोई भी मतलब जो भी आपका संसाधन है उसे आप रीयूज़ कर सकते हो। और लास्ट पे जो है वो रिसाइकल, यानी आपका जो प्लास्टिक वेस्ट जो बनता है उसे आप रिसाइकल भी कर सकते हो। तो ये चार जो प्रिंसिपल है उससे जो है हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन रहता है और उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। ओके, तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द 4 आवर्स क्या है। वाई डू वी नीड टू बी मोर अवेयर, हमें इसके बारे में जानकारी लेना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। ओके, द 4 आवर्स आर अ सिंपल वे ऑफ रिमाइंडिंग अस हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस। 4 आवर्स जो है वो एक सिंपल वे है जो हमें मतलब रिमाइंड कराता है कि हम कैसे जो है वो डिफरेंस ला सकते हैं, कैसे हमारी परचेसिंग पे, हमारे यूजेस पे हम मतलब कंट्रोल करके पूरे एनवायरनमेंट में एक अच्छा सा डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ईच स्टेप प्रोवाइड अस with a different way of considering what we use and how we dispose of waste। कॉन्सेप्ट का हर एक आर हमें समझाता है कि कैसे हमें मतलब जो है वो चीज़ें यूज़ करनी है और कैसे उसका डिस्पोज करना है वेस्ट में। एवरी स्टेप हैज़ अ क्लियर फोकस ऑन एजुकेटिंग अस। एवरी स्टेप का मतलब क्लियर फोकस है कि पब्लिक को या तो ह्यूमन बीइंग को वो जो कंजप्ट कर रहे हैं उसके बारे में एजुकेट करना। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द चेंजेस वे मेक। वो हमें हम हाँ, वो हमें हमने क्या चेंजेस जो एनवायरनमेंट में लाए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है वो दिखाते हैं। एज सच यूज्ड वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द 4 आवर्स इज borne out as an extremely important tool in our fight for a better planet। यानी जो ये 4 आवर का कॉन्सेप्ट है वो हमें हमारे प्लेनेट को यानी कि अर्थ को बेटर बनाने के लिए जो फाइट है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल जो है वो अभी साबित हो रहा है। यानी एक एक टाइप से देखने जाए तो ये अभी हमारा एक शस्त्र है कि हम इसे ही यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि कोविड-19 के चलते आपके पास दवा नहीं है, लेकिन आपको उससे बचने का उपाय है आपके पास कि आप क्या क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए। तो वैसे ही ये 4 आवर है, हमारे पास एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं है कि हम डिग्रेडेशन जो है वो रोक सके। लेकिन हाँ हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे 4 आवर के कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम जो ये हमारा प्लेनेट है उसे एक बेटर प्लेनेट बनाने की ओर जा सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो 4 आवर का इम्पोर्टेंस है। उसमें से जो मेरा फर्स्ट आर है वो है रिफ्यूज़। ओके, तो रिफ्यूज़ यानी आप सभी को पता है कि मना करना। ओके, तो रिफ्यूज़ यानी कि मना करना। तो हमें किसे मना करना है वो हम देखते हैं। वी ऑल हैव द राइट टू मेक अ चॉइस एंड रिफ्यूज वेस्टफुल एंड पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट्स। हमें सबको अधिकार है, ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑन द वर्ल्ड हैव अ राइट टू मेक अ चॉइस, उन्हें चॉइस करने का हक है। एंड रिफ्यूज द वेस्टफुल एंड पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स जो है वो पॉल्यूशन मतलब स्प्रेड करती है उसे रिफ्यूज करने का भी पूरा हक है। फॉर टू लॉन्ग वी हैव बीन बाइंग प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन पैकेज्ड इन अ वे that can cause environmental harm once we dispose of the plastic wraps, boxes and cartons। ओके, तो हम ऐसे प्लास्टिक रैपर्स, बॉक्सेस और कार्टन्स का यूज़ बहुत ही मतलब पुराने टाइम से करते आ रहे हैं कि जिसको डिस्पोज करने से वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पैदा करता है। अराउंड 20 to 25% ऑफ द फूड वेस्ट रिलेट्स टू इट्स पैकेजिंग। बहुत सारे फूड के वेस्ट जो होते हैं वो मतलब पैकेजिंग की वजह से होते हैं। देखो पैकेजिंग में जैसे कि अगर पैकेजिंग में कोई फूड है
तो पैकेज में भी थोड़ा फूड बच जाता है। ओके, तो वो फूड और प्लास्टिक दोनों मिलके बहुत ही हार्मफुल जो इफेक्ट है वो पैदा करते हैं। फ्रॉम वे टू मच plastic to too much cardboard and even oversized packaging, needless and cost conscious rather than eco-friendly packaging is causing problems. Okay, कई बार क्या होता है कि हम नीडलेस प्रोडक्ट का मतलब का भी हम पैकेजिंग ऐसे करते हैं कि जैसे कि हमें उसमें बहुत ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। जैसे कि अभी आप देखते हो आपके घर पे मतलब कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन या उससे कोई पार्सल मंगाओगे तो वो लोग सेफ्टी के लिए मतलब जो उनके डिलीवरी बॉयज़ है उनसे अगर बाय मिस्टेक कोई अगर फॉल्ट होता है तो आपका मतलब जो भी इक्विपमेंट आपको मंगाया है आपने मंगाया है उसे नुकसान ना हो, इसलिए वो ऐसे पैक करते हैं कि उसमें आपने 3-4 प्लास्टिक्स की बैग देखी होगी। जैसे अगर आपने बहुत ही छोटा इक्विपमेंट भी मंगाया है तो उसके ऊपर आप बहुत सारी मतलब प्लास्टिक बैग्स देखोगे, जो मतलब राउंड शेप वाली जो होती है वो भी बैग्स आप देखोगे। तो ये जो है वो यूजलेस है, नीडलेस पैकिंग है। ओके, इंस्टेड ऑफ इट अगर आप उसमें से आधा प्लास्टिक भी रिड्यूस करते हो तो आपके लिए वो बेटर रहता है। ओके, तो ऐसे पैकेजिंग को हमें रिफ्यूज करना है। ओके, और इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग है उसे हमें मतलब यस बोलना है। तो इससे रिफ्यूज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डिस्पाइट दिस वी कैन चूज टू रिफ्यूज टू बाय आइटम्स दैट कंटेन सिंगल यूज प्लास्टिक्स और आइटम्स दैट आर इंडिविजुअली पैकेज। हमें ये सब पता है तो भी हम मतलब जो सिंगल टाइम यूज़ होता है प्लास्टिक ऐसे पैकेजिंग को एक्सेप्ट करते हैं और हम घर में भी वो प्लास्टिक लाते हैं। ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स आर अ बिग प्रॉब्लम एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आवर ओशियंस आर सफरिंग। हमारे ओशियन की जो मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैग है वो है। कॉमनली दिस प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इजीली। ये जो सिंगल यूज होती है प्लास्टिक उसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते। उसे एक बार यूज कर दिया तो उसे मतलब वेस्ट को कंपोज ही करना पड़ता है हमें। दे आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट, इसलिए वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। A number of international policies are either now in a place or plan to help address the issue. अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन से पहले पहले प्लास्टिक बैग पे बहुत बड़ा बैन आया था। अभी हमारी गवर्नमेंट भी उसके ऊपर वर्क कर रही है, लेकिन वो वर्क जो है वो ऊपर ही रहता है, नीचे तक आता नहीं है। तो फर्स्ट पॉलिसीज टू लिमिट आवर यूज ऑफ प्लास्टिक बैग इमर्ज एज अर्ली एज 1991। यानी सिंगल यूज जो बैग होती है, सिंगल यूज जो बैग होती है प्लास्टिक बैग, उसे रिड्यूस करने का, उसे रिफ्यूज करने का स्टार्ट हमने 1991 से किया। एंड फर्दर मूव्स आर इन प्लेस टू लिमिट कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग माइक्रोबिट्स which end up in the waterways. The EU perhaps making the biggest policy commitment by banning many single-use plastics as soon as 2021। यानी यूरोप जो कंट्री है वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से बैन कर रहा है इन द ईयर 2021। ओके, तो ये जो है वो यूरोप कंट्री कर रही है, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसी कोई मूवमेंट अभी अब देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स टू वेस्टफुल सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड अदर पॉल्यूटर। यानी हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग की जगह पे कौन से ऑल्टरनेटिव जो है यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। टू मेक अ स्टैंड और चेंज वी नाउ हैव मोर ऑप्शंस देन एवर बिफोर। हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस है। अराउंड 1 ट्रिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स आर स्टिल यूज ईच ईयर। टू add to this, almost 500 billion plastic bottles are sold globally.
500 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो ग्लोबली सोल्ड होती है ईच ईयर, और ट्रिलियंस ऑफ प्लास्टिक बैग अभी भी सोल्ड हो रही है. फॉर्चुनेटली इफ वी रिफ्यूज टू परचेज और यूज दिस आइटम्स दैट वी आर रिड्यूसिंग देयर हार्म. अगर हम वो पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट जो है उसे ही खरीदना बंद कर दे, तो उसे ही रिफ्यूज कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े हार्म को रिड्यूस कर सकते हैं, एनवायरमेंटल हार्म को. सो वी कैन ऑप्ट टू यूज इको फ्रेंडली मेटल स्ट्रोज और लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक बैग्स, while we can choose to use our own travel mugs, which coffee shops are now happy to refill. ओके, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक बोतल की जगह पे जो लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक वाली बोतल आती है, यानी कि जो हमारे घर पे बॉटल्स होती है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, वो हमें कैरी करके ले जाना पड़ता है, लेकिन इससे हम एनवायरनमेंट पे बहुत सारा इफेक्ट लाते हैं. ओके, तो जो मतलब पैकेजिंग में जो वाटर मिलता है आपको, उसे आप रिफ्यूज़ करना अभी से स्टार्ट कर दो. आप अपने घर से बॉटल लेके जाओ और उसे ही यूज़ करो. ओके, फिर उसके बाद जो प्लास्टिक जो स्ट्रॉ है उसकी ऑल्टरनेटिव पे हम मेटल स्ट्रॉस का यूज़ कर सकते हैं. कॉफ़ी शॉप्स पे भी हम अपने ओवन मग का यूज़ कर सकते हैं, ओवन ट्रैवल मग जो हम अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स से नो टू प्लास्टिक बॉटल्स. ओके, प्लास्टिक बॉटल जो है उसे हमें सबसे पहले जो है वो रिफ्यूज़ करना है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है वो क्रिएट करती है, और वो एनवायरनमेंट को और हमारे ओशियंस को, सी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाती है. ओके, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द 4 Rs एंड मेकिंग अ डिफरेंस इज टू रिफ्यूज़. तो ऐसे इन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ करके हम एनवायरमेंटल का हार्म जो है कम कर सकते हैं. Doing so decreases demand. Subsequently, the manufacturer and producer have to then think about the less wasteful and sustainable alternatives. देखो, हमारे रिफ्यूज करने से होगा क्या. इन द स्टार्टिंग पीरियड मैन्युफैक्चरर्स आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा तो वो लोगों को, मतलब प्रोड्यूसर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स है, उन्हें अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा कि प्लास्टिक की जगह पे वो कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं. ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि बॉटल्स जो है वो मिट्टी की बॉटल बनी हुई होती है. ऐसी भी प्रोडक्ट आपने ग्लोबली देखी होगी और विथ ब्रांडिंग प्रोडक्ट देखी होगी. तो ये जो है वो चेंज आता है कि अगर आप प्लास्टिक बॉटल को रिफ्यूज़ करते हो तो. ओके, तो ऐसे हमें रिफ्यूज़ करना है प्लास्टिक बॉटल्स को और दूसरी सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स को. यहाँ पे हमें टिप्स दी है, 9 टिप्स फॉर लिविंग विथ लेस प्लास्टिक. हम लेस प्लास्टिक से कैसे बच सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक कैसे कम यूज़ कर सकते हैं, उसकी 9 टिप्स आपको दी है. फर्स्ट स्टेप, ब्रिंग योर ओवन शॉपिंग बैग. जब भी आप मॉल पे जाओ अपनी शॉपिंग बैग लेके जाओ. कैरी अ रीयूजेबल वाटर बॉटल. आप जहाँ भी जाओ अपनी वाटर बॉटल जो है वो घर से फिल करके लेके जाओ, या तो वहाँ पे जाके फिल करो, लेकिन अपनी बॉटल लेके जाओ. ब्रिंग योर ओवन कप. आप अपना कप साथ में लेके जाओ. पैक योर लंच इन रीयूजेबल कंटेनर्स. आपको देखो, ये जो है वो डेली मतलब आप कर सकते हो ऐसी चीज़ है. तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे एनवायरनमेंट पे हम फुल इफेक्ट जो है वो कम हो, एनवायरनमेंट बचा रहे, हमारा अच्छा रहे. तो ये मैं आपको जो 9 टिप्स दे रहा हूँ वो आप श्योरली कर सकते हो. ओके, फिफ्थ है, से नो टू डिस्पोजेबल स्ट्रोज एंड कटलरी. जो मतलब डिस्पोजेबल स्पून्स होती है, फॉक्स होते हैं, स्ट्रोज होती है प्लास्टिक की, उसे आप रिफ्यूज़ करो. स्कीप द प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स. जो मतलब प्लास्टिक से बनती है जो बैग, उसे आप रिफ्यूज़ कर सकते हो. स्लो डाउन एंड डाइन इन. डाइन इन मतलब जो आप बाहर खाना खाने जाते हो उसे आप कम कर सकते हो. स्टोर लेफ्ट ओवर्स इन द ग्लास जार्स. जो मतलब ग्लास जार्स का यूज़ प्रोडक्ट्स आप कर सकते हो. एंड शेयर दिस टिप्स विथ योर फ्रेंड्स. और ये सारी जो टिप्स है उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके प्लास्टिक का कम यूज़ कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपका फर्स्ट जो है वो आर कंप्लीट होता है रिफ्यूज़. जो नेक्स्ट ये स्लाइड है इसमें
मैंने रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल का जो चार्ट बनाया है, लेकिन अभी इस पे आपका रिफ्यूज़ नहीं है, तो मैं ये अभी आपको नहीं दिखाता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम जब दूसरे आर पढ़ेंगे तभी ये हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। थैंक यू।